हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ वीएम क्लासेस में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, प्लस उसके जो भी जितने भी पार्ट्स थे वो सभी हमने कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी 8.3 एक्सरसाइज के साथ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ़ 10 to a इक्वल्स टू cot a minus 18। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको ये जो a है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, आप इधर देखिए, इधर 10 है और यहाँ पर आपके पास cot है। तो इधर 10 है, इधर cot है, तो क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब आपके पास फंक्शन सेम होंगे। तो आप 10 से cot में ज़रूर बना सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। दोस्तों, अब मैंने इसको देखो, मैंने क्या किया, फंक्शन को भी चेंज कर दिया और 90 भी लगा दिया। तो क्या उससे अब इसको अगर मैं दोबारा से चेंज करना चाहूँ, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 to a और cot 90 माइनस 2a क्या है, सेम चीज़ है। इसीलिए मैंने क्या किया, cot भी लगा दिया और फंक्शन भी चेंज कर दिया और 90 भी लगा दिया, जिससे कि इसमें कोई भी फर्क ना पड़े। तो अब ये देखिए, अब इधर भी cot आ गया और यहाँ पर भी cot आ गया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, दोनों फंक्शन सेम है और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, एंगल्स भी इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ से हम बाय कंपेयरिंग हम बता सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। तो दोस्तों, अब तो ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 इधर आके प्लस हो जाएगा और 2a उधर जाके राइट की तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 3a हो गया आपके पास, क्योंकि a प्लस 2a हो गया तो 3a हो गया। 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 इक्वल्स टू 3a। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइड बाय 3। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ गया 36। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 36 डिग्री। दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए समझनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो मेरे पास एंगल नहीं है ना। अगर एंगल मेरे पास होता तब तो मैं इसको बड़ी इजीली कर सकता था, ठीक है। लेकिन मेरे पास एंगल नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्या करना पड़ा, मुझे फंक्शन और 90 दोनों चीज़ें लगानी पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ 10a इक्वल्स टू cot b, इफ 10a इक्वल्स टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90। a प्लस b इक्वल्स टू 90। दोस्तों, आप ये देखिए, ये दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन सेम नहीं है आपके पास। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। आपको यहाँ पे क्या है, एंगल आपको नहीं पता, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cot ऑफ 90 माइनस a, और इस वाले cot को आपको एज इट इज़ रखना है। ये देखिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि cot 90 क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b आ गया। तो यहाँ से आप कंपेयरिंग करके क्या लिख सकते हो, 90 माइनस a इक्वल्स टू b हो गया, और a इधर क्या है, नेगेटिव है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो 90 इक्वल्स टू a प्लस
बी आ गया। आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, तो आप इस चीज़ को समझना। चलिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, sec 4a इक्वल्स टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle। देखिए ये एंगल आपको एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो इसका कोई रीज़न है ऐसा देने का? बिल्कुल है, क्योंकि हमें क्या करना है, फंक्शन सेम बनाना है। फंक्शन सेम बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे अगर यही नहीं पता कि भाई 90 से छोटा है या बड़ा है, तब तो मैं नहीं कर सकता ना। अगर ये बड़ा हुआ 90 से, तब कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने दिया है क्वेश्चन में कि 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, वो भी एक चीज़ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, ताकि मैं इसको 90 में से माइनस कर सकूं, क्योंकि 90 से छोटा है 4a की वैल्यू, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला हुआ है आपके लिए, आपके पास। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sec 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec ऑफ 90 माइनस 4a इक्वल्स टू cosec ऑफ a माइनस 20। ये आ गया फ्रेंड्स आपके पास। ये देखो फंक्शन आपने चेंज कर दिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cosec और 90 मैंने दोनों चीज़ें लगाई हैं। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों फंक्शन सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स भी क्या रहे होंगे, इक्वल। तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। तो 4a को एक तरफ, इस a वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाओ, बाकी को एक तरफ। तो 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। तो आपके पास आ गया 110 इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिवाइड बाय 5। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ गया, 22। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज सिक्स क्वेश्चन। आपके पास गिवन क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2। cos a बाई 2। दोस्तों आपके पास इंफॉर्मेशन एक चीज़ और क्या गिवन है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे चाहिए क्या, b प्लस सी चाहिए ना, तो b प्लस सी की मैं वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो b प्लस सी जो है वो क्या हो गया, 180 माइनस a हो गया, क्योंकि a इधर प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो दोस्तों अब आप ये जो साइन आप LHS को लेके चलिए, क्योंकि RHS को आपको प्रूव करना है। तो साइन ऑफ जो b प्लस सी है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 180 माइनस a डिवाइड बाई 2 तो है ही, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जो 2 है ये दोनों के डिवाइड में है, तो ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया आपके पास, 180 डिवाइड बाई 2 किया तो क्या बन गया 90 माइनस a बाय 2। और अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपके पास ये आ गया कॉस ऑफ a बाय 2। तो आप कह सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 7th क्वेश्चन।
एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमें ये बोला गया है कि आपके जो ये एंगल है ना 0 और 45 के बीच में लेके आने हैं। हमें बोला किया गया है सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, हमें बस एंगल का ही ध्यान रखना है। तो मैं इसको कैसे छोटा छोटा बना सकता हूँ? 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस 23, क्योंकि 90 माइनस 23 करने से क्या आएगा? हमारे पास 67 ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो कॉस है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 15, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपके पास देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो आपके पास ये क्या आ गया? कॉस 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये आएगा साइन 15 डिग्री। अब ये देखिए आपके जो दोनों एंगल्स है वो 0 और 45 के बीच में है। रेशोज के बारे में इसने कुछ नहीं बोला था, तो हम वो चेंज हो गई। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करो, तो आपको बहुत ध्यान से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। उसके एक एक जो वर्ड है उसका एक अंदर उसका एक मीनिंग छिपा होता है। तो आप प्लीज़ पहले उसको समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ चलिए, तभी आप सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा एक्सरसाइज 8.4 की, तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।